आखिरी चीज अपनी थोड़ी सी बची थी। एक तो डी अरेंजमेंट मैंने लिखवा भी दी थी और हल्की हल्की हिंट भी दी थी, जैसे ग्रिड प्रॉब्लम भी बोला था, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं और ये अगले 20-25 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया होगा कि n अलग अलग डाइस हैं, उनको अपन उछालें तो कितने प्रकार से रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने 6 डिजाइन डाइस की बनाई होगी, 6 डिजाइन डाइस की बनाई होगी। अरे हाँ हाँ, और मैंने लिखा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये नंबर्स को ऐड नहीं करना। 1 मतलब इक्का कितनी बार आया, प्लस दुग्गी कितनी बार, प्लस तिग्गी कितनी बार, इन सब का सम उतना ही होगा जितनी हमारे पास वो है क्या, डाइसेस है, कितनी हमारे पास डाइसेस है। यस। उसके बाद कुछ ऐसा था क्या कि 2 एप्पल, 3 ऑरेंज, 4 मंगूज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 चिल्ड्रन, है ना। तो उसमें बहस हुई थी, है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने कहा था dhansudhamaka.com, इन हाउ मेनी वेज 4 alike apples 3 oranges, नहीं सॉरी, 4 alike apples and 4 alike oranges can be distributed between 6 children. Each child gets at least 1 fruit. मैंने ये भी कहा था कि ये तुम्हारे दोस्तों से पूछना कि उनका अहंकार ठंडा हो जाए, कि उनको परमु आता है। छद्म अनुभव, क्या, स्यूडो फीलिंग, फॉल्स फीलिंग, अरे हाँ ना, उससे वो लोग बाहर निकले, सच की दुनिया में आए। तो कितने लोगों ने इसको खुद करने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ आंसर आया, हाथ उठाओ। अरे राम 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 राम, कि ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। एक हाथ उठा, शिफा खान। मैंने सही नाम बोला दीदी, जब आप अच्छा काम करते हो तो मैं सही नाम लेता हूं। यदि आप लोग गड़बड़े करते हो तो मैं नाम में गड़बड़ कर देता हूं। आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्टफुल है आप हमारे लिए, ऐसा। तो दीदी खड़े हो जाओ, आज दुनिया सुनना चाहती है आपको। मुझे बताओ आपने मेथड क्या लगाया। आपके पास 4 सेम एप्पल है और 4 सेम ऑरेंजेस हैं। हम ऑरेंज को एप्पल और एप्पल को ऑरेंज नहीं बोल सकते। किसी व्यक्ति को बहुत तेज सर्दी जुकाम है, शरीर में कमजोरी है, तो डॉक्टर उसे एप्पल खाने की सलाह देगा, ना कि संतरा। दोनों अलग अलग चीज है। अरे हाँ हाँ। और शरीर में विटामिन सी की कमी है तो एप्पल की जगह ऑरेंज बोलेगा। नहीं, कुछ महान लोग बैठे हैं मेरी क्लास में, बड़े बड़े लोग हैं। अरे हाँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, उनको सारे फल एक जैसे लगते हैं क्या? मैंने सुना नहीं, हम भी हंसे थोड़ा सुबह सुबह। अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड थोड़ी बहस कर रहा था। अच्छा, क्या पता कौन कर रहा था, मैं समझा बीड़ी बहस कर रहा था। बीड़ी भी कर रहा था, सपोर्ट में थे दोनों। हाँ, मायावती और ममता। चल, यस दीदी आप कहो। हाँ, 6 बच्चे हैं। यस। ओए क्यों बातें कर रहे हो नालायक? ठीक है, मिलाते हैं। सभी लोग इतनी देर से बैठे थे, मैं बोल रहा था रिकॉल करो रिकॉल करो। उस रिकॉल में यह भी तो था कि उस दिए हुए होमवर्क क्वेश्चन पे ट्राई भी करना। तुमको मालूम है आखिरी क्वेश्चन क्या था? एक संडे मिस हो गया था। मिसेस कब होएगी? और तभी भी तू उठ के किसी के पास नहीं जा रहा है कि मेरे को दिखा दो। क्वेश्चन पता चल गया?
तो क्वेश्चन ही तो पता करना। गोलू क्या देख रहा था और क्या पढ़ रहा था? क्या पहले वाला? अरे फिर बहस करते हैं इस कमरे के सारे बच्चे। उठ अभी भी। हाँ हाँ, चलो सभी लोग क्वेश्चन आज की इस हेडिंग के नीचे दोबारा लिखो। वो होमवर्क की जगह मैंने छुड़वाई थी कि नहीं छुड़वाई? छुड़वाई थी, तो वहां लिखो। चार मतलब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा वो लिखिए, जिनके पास लिखा है अच्छी बात है। 4 सिमिलर एप्पल, 4 सिमिलर ऑरेंजेस हैं, 6 बच्चों में बांटना है, जबकि कोई भी खाली हाथ न जाए खुदा के घर से। किस किस ने आंसर निकाला? कुछ ना कुछ आंसर है, आप हाथ उठाओ, क्योंकि आप मेरे से बातें नहीं करोगे। आपका सही आंसर है ना, तो मेरा खून बढ़ेगा भाई, मेरे लिए कुछ करो। और यदि गलत है तो थोड़ी सी बेइज्जती होगी, मगर उसका फायदा बहुत लंबा मिलेगा आपको। हाँ, अक्षत अग्रवाल खड़े होके बताओ, लोग सुनना चाह रहे हैं, बाहर निकल जाओ कुर्सी के। नहीं, मेथड चाहिए। सुनो सभी लोग। हाँ दोस्त बोलो। ओ दास सुन ले। हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो ना तुम। बैठो, आप टाइट खड़े हो जाओ। बैठो बैठो बैठो। आप और हम आईआईटी पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आईआईटी ही पढ़ाता हूं। स्कूल लेवल तो यूं ही पढ़ लेते हैं लोग, उसी के अंदर स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स अपने आप आएंगे। और मैं स्कूल के मार्क्स कलेक्ट भी नहीं करता, वो एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे योग साधना में कहा जाता है ना कि व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कई सारे मैजिक तो वो यूं ही करने लगता है कि मतलब बैठा है और 2 पल में इधर की जगह उधर पहुंच जाए। एक शरीर से 2 शरीर डेवलप करे, 2 जगह एट ए टाइम अवेलेबल हो। ऐसे ऐसे काम वो यूं ही करने लगता है। मगर कुछ भटके हुए साधक क्या करते हैं, उसी में आनंदित हो जाते हैं और लोगों को जादू बता के पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपना मुख्य टारगेट आईआईटी है। 12th में तो अपने आप मार्क्स आएंगे, अपने आप आएंगे, तुम्हारी कसम। मुख्य उद्देश्य तो बड़ा है अपना। और ये क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने सॉल्व कर दूं तो तुमको मालूम बहुत आसान लगेगा। तुम सोचोगे हम भी यही करते। समझ रहे हो आप बात को? मैंने 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। एक ये दिया था, उसके बाद सुपरमार्केट ऑफर्स आइसक्रीम इन 10 डिफरेंट वेराइटीज। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि मुझसे नहीं बनता, और हिंट दी थी कि आप लोग करके लाना। ऐसा था? नहीं, इसमें नहीं था, इसके बाद वाले में था, है ना? तो एक तो ये क्वेश्चन है ना। अब कोई एब्सेंट था, हेलो, तो किसी और के पास बैठकर उससे क्वेश्चन लिख लेने में बेइज्जती खराब नहीं होगी आपकी? या इधर से उधर होगे तो कैलोरी कम हो जाएगी? हाँ, ये भी हो सकता है भाई, कैलोरी बॉडी में ज्यादा रख चाहिए। और फिर एक और था, इन हाउ मेनी वेज 30 कैन बी पार्टीशन इनटू 3, है ना? पूरा नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, नहीं तो बच्चे कहेंगे हमने सुन लिया। वो जाएं और लिखें किसी और से क्वेश्चन, ये चाहता हूं। अरे यस, ये था। उसके बाद मैक्सिमाइज एनसीआर था, तो उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद था ग्रिड प्रॉब्लम। तो ग्रिड प्रॉब्लम में आप ऐसा लिख लो कि सुहाग का घर 2,3 पर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और ऑफिस 9,12 पर है। तो 2,3 पर घर है, 9,7 पर ऑफिस है ना? अब सुनो, ये जो है ये, इसमें अपन को एक एक कदम रखना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8, 9, 10, 11। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कदम में मैं पहुंचा। ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वही
कितने कदम हुए और पहले कितने हुए थे? कुछ गलती हुई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बार बार 11 आंसर आ रहा है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कंटेन 11 स्टेप्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यह है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू रीच ऑफिस यूजिंग लीस्ट स्टेप्स। तो 11 से तो कम जा ही नहीं सकते ना अपन भाई। अच्छा, अब मैं कोई पागल भी नहीं हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाश्ता भी नहीं किया भाई, जल्दी पहुंचना ऑफिस, फिर भी मैं 1 घंटा लेट 10 बजे आया। आज एक दुखद घटना हो गई है मेरे साथ, कुछ मेरे अपनों ने धोखा दे दिया, तो बड़ा दुखी में हूं मैं आज। चलो यहां देखो, यस, तो 11 कदम वाले भी कितने रास्ते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो रास्ते में मेरे स्टाफ का घर है, स्टाफ का घर मान लो कि 5,4 पर है, 5,4 पर है, कितने पर है 5, तो क्या प्रोबेबिलिटी है या ऐसे कितने तरीके होंगे कि मैं स्टाफ के घर के सामने से होते हुए गुजरूं? ये 2 सवाल। ठीक है दादा, उसके बाद डी अरेंजमेंट में आपको पढ़ा दूंगा और मल्टीनोमियल के क्वेश्चन। ये 3-4 क्वेश्चन आपको करना है और सीरियसली करना है। आपसे बनते हैं तो कोशिश लगातार करना है, नहीं बनते हैं तो आपको अपने अपने खुदा और अपने अपने भगवान का नाम अपनी कॉपी में लिखना है, बातें नहीं करना है। मेरे को लगभग 20 मिनट लगेंगे, बाहर में बात करके आया, उतनी देर आप लोग यहां पढ़ाई करेंगे या अपने अपने भगवान का नाम लिखेंगे, बातें नहीं करेंगे। और फिर क्या घटित ना घटित हुई थी मेरे साथ वो आपको आके बताता हूं। यस, परमु भी पढ़ा दूंगा। ये क्वेश्चन फिलहाल बोर्ड पर है तो अपन इसको कर देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि सुहाग को घर से ऑफिस तक जाना है ना, उसमें कितने मेथड हैं लीस्ट कदम वाले, मतलब 11 कदम वाले कितने तरीके हैं? तो किसी का कुछ ना कुछ आंसर आया है तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ एक बार में ऊपर कर लो, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में मत करना। अब एक भी हाथ मत उठाना, ठीक है। हाँ दीदी, आंसर 11C4 या 11C 11 में से 4 गए 7, 11C4 या 11C7 वाले हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो। मतलब इनको कौन कौन वोट करेगा, बधाई हो, हाथ नीचे करो। 11C4 या हाथ नीचे कर ले, 11C4 या 11C7 के अलावा वाले हाथ उठाओ। हाँ दोस्त बोलो, 11 तरीके होंगे, बधाई हो। 120, ज्यादा सोच लिया। 13 भैया, तो तेरा हाथ पहले उठ चुका ना, फिर काहे को उठा रहे तुम मोनिश नायक? तो पहले उठा रखा था ना तूने, तो दोनों में उठाएगा। अच्छा ठीक है, रुक जा। तेरा क्या आंसर? हाँ 42, 68। और कौन? बीड़ी का आंसर क्या? गुड, 11C4 सही है, या 11C7 बोल दो, 11 में से 4 गए। सुनो एक्चुअली क्या है, कुल कदम कितने हैं? कुल कदम कितने हैं? 11।
उसमें से हॉरिजॉन्टल कदम 1 2 3 4 5 6 7, वर्टिकल में VER आएगा ना, VERTICL। वर्टिकल कदम कितने हैं? सिंपल, 11 में से 7 गए 4। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मेरे को हॉरिजॉन्टल कदम, सुनना ध्यान से, आप ही सुनना। मेरे को हॉरिजॉन्टल कदम डिसाइड करना है या वर्टिकल कदम डिसाइड करना है। मैं दोनों डिसाइड नहीं कर सकता। कैसे? मैं समझाता हूं। मैंने मान लो कि ये कदम डिसाइड किया कि इस रास्ते से जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा और इस रास्ते से जाऊंगा। तो अब मैं क्या इस हॉरिजॉन्टल से जा सकता हूं? मैं इससे गया, अब मुझे यहां से ऊपर चढ़ना है तो मजबूरी है यहां से जाना। ये 4 गलियों में गर्ल्स हॉस्टल थे, अपन ऑब्वियसली वहीं से गुजरा करेंगे रोज। तो इस गली से अब जाना ही पड़ेगा ना, भले वहां बॉयज हॉस्टल का करें। यानी कि मैं या तो हॉरिजॉन्टल कदम डिसाइड करूंगा और अपने आप फैसला हो जाएगा वर्टिकल का, या तो मैं वर्टिकल डिसाइड करूंगा, हॉरिजॉन्टल अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। अरे हाँ ना, मतलब या तो इसका फैसला कर लो या इसका कर लो, उसकी बाद की चीज अपने आप डिसाइड हो जाएगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब सब कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है। अपन लोग नहीं सोचते कई बार कि जब आपका जन्म हुआ था चॉकलेट डाल दी उसने, चॉकलेट चाय होती है ना, आप में से कितने लोगों के घर में जब चाय बनती है तो उसमें चॉकलेट चाय यूज होती है? हाथ उठाओ। मत यूज करा करो, उसमें कैंसर वाले तत्व होते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा था मैं? रिलेटिव चीज रिलेटिव है, हर चीज। तो आंसर होगा 11C4, और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? अब हमारी दीदी का आंसर क्या आया? 11C4 इंटू 11C7। इसका मतलब दीदी ने क्या करा? 11 में से 4 भी ढूंढे, 11 में से। और ये मामला कुछ वैसा है बंडल बनाने जैसा। मैंने 12 किताबें खरीदी अलग अलग, और मैंने दुकानदार से कहा कि एक बंडल में 5 भर, एक में 7 भर। तो वो जब 5 का बंडल बना रहा है तब वो सोचेगा ना, ये बुक ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। अब 5 का बंडल बन गया, अब सामने कितनी रखी है, अब सीधी गठान लगाएगा ना, कि उसमें भी सोचेगा फिर से वो। अब सुनिए ध्यान से, अब स्टाफ के घर से होते हुए गुजरेगा क्या? तो स्टाफ के घर के सामने से गुजरने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो, या नंबर ऑफ वेज कि उसके घर के सामने से गुजरने की प्रोबेबिलिटी। अब सुहाग तो वैसे ही लेट लतीफ उठता है, स्टाफ बेचारे सुबह 8:30 बजे आके ऑफिस खोल लेते हैं, फिर उसके घर के सामने से क्यों गुजरूंगा? हाँ सही पकड़े, वो शादीशुदा है, वो यहां है, घर पे अकेले कौन होंगे? अरे आखिर तो वहां से होते हुए तो मतलब 100% हो गई क्या? अरे यस यस। चलिए, स्टाफ के घर के सामने से गुजरने के नंबर ऑफ वेज। तो बताइए नंबर ऑफ वेज, ये क्या है? 5,4 है, 5,4 है, ये रहा। तो सुनो दोस्तों, पहले सुहाग घर से जाएगा स्टाफ, है ना, और वहां से कहां जाएगा? ठीक, तो सुहाग घर से स्टाफ कुल कदम कितने हैं? छोटी छोटी राइटिंग लिख रहा हूं, कुल कदम कितने हैं? 1 2 3 4। उसमें से हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल कितने हैं? एंड अब आएगा एंड। आगे भी तो चलूंगा, भैंस हो जाऊंगा, लफड़ा हो जाएगा ना कि अपन, तो आगे भी बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां कुल कदम कितने हैं?
कितने हैं साहब? पढ़ाना भी तो है, क्लास भी तो लेनी है। लोग सोचते हैं रोज लेट क्यों हो जाता। बताओ, हॉरिजॉन्टल कदम इस बार कितने हैं? 4। और वर्टिकल कितने हैं? हाँ, 3। यस मालिक। तो मैं यहां से यहां पहुंचने के लिए 4C1 लिख लो, या 4C3 भी लिख सकते हैं, इनटू कम वाला हमेशा लेना चाहिए, 7C4 ले लो या, ठीक। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी स्टाफ घर के सामने से निकलना इज इक्वल टू स्टाफ के घर के सामने से निकलने के नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज। और जब मैं अभी आपको प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा ना, तो कंसेप्ट्स मिलेंगे। 7 और 4, ये रहा। ऐसी बारीक बारीक चीजें आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ही मत सॉल्व करो, 4 ऑप्शन में नजर घुमाओ कि ये प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और यदि मान लो किस्मत अच्छी और ऐसा एक ही है, तो ऊपर नीचे एडिशन सेम हो रहे हैं, देखो बाकी सब में गड़बड़ है, बनाने वाले की गलती, उसने बिना सोचे समझे कुछ भी कर डाला। नीचे भाई ऊपर से ये चीज ही गायब कर दो, लफड़ा हो गया। कुछ गलती हो गई, कुछ ना कुछ ऑप्शन बनाने वाले ने हड़बड़ी कर दी, ज्यादा सोचा नहीं। हम न जाने क्या सोच लेते हैं। अरे यस, हम वहां टिक लगा के आगे बढ़ेंगे बिना क्वेश्चन पढ़े। समझ रहे आप दोस्तों बात को? लिखो दादा लिखो। अटेंडेंस पे किसी के साइन बचे क्या? नहीं, ठीक है, वहीं रख ही रहने दो। चलो दोस्तों, ये डन है ना। चलो एप्पल वाला करते हैं। इसको मिटा दूं क्या? ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान लगाना, क्योंकि 14 लाख या 12 लाख इस साल 11.5 लाख बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 10,000 फाइनल आईआईटी में पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल, फिर उसको सोचने का तरीका सब मायने रखता है। यदि आप नहीं उस लेवल पे सोच पा रहे हो कि आपने अपने घर में चाय बनाते समय किटली के ढक्कन को उछलता हुआ देखा, तो आपकी मम्मी क्या करती है? कई बार मम्मी डायरेक्ट किटली जैसे बर्तन में पानी उबलने रखती होंगी, धड़म से ढक्कन गिरता होगा, मम्मी एक गाली बक के वापस रख देती होंगी। उन्होंने स्टीम इंजन की खोज करी। स्टीम इंजन की खोज इसी एग्जाम्पल से हुई थी, किटली का ढक्कन उछल गया था। मानते हो? वो सोच आप में चाहिए मुझे, कि वो एप्पल वाला क्वेश्चन क्यों नहीं सोच पा रहे हो। ध्यान से देखो बच्चा, 4 एप्पल है और कितने? 4 ऑरेंजेस है, यस, और 6 चिल्ड्रन है। डन डन। आज राइटिंग छोटी आ रही है। बांटना कैसे बांटेंगे? एक बच्चे को एक फल, 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 और आखिरी बच्चे को या एक बच्चे को एक फल, 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 एक बच्चे को 2 फल, एक बच्चे को 2 फल। इसके अलावा कोई डिजाइन पॉसिबल नहीं है। डन। खत्म हो गए आपके 8 फल। ठीक, 5 बच्चों को एक एक फल मिले और एक बच्चे को 3 मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चों को एक एक फल मिले और यस मालिक, मैं ये मिटा दूं ऊपर का, है ना, ये तो आपके पास है ही, क्योंकि जगह ज्यादा घेरेगा। 1 1 1 1 1 और 3, 1 1 1 1 2 2। अरे हाँ हाँ, समझ रहे हो बात को? डन मालिक डन। एप्पल 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 एप्पल, एक एक बच्चे को एक एक लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक, फिर इस बच्चे को ऑरेंज
और फिर का पैकेट। ये एक 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 फल खुले में है, ये पैकेट है। अब आप ये वैरायटी सोचो कि जिस व्यक्ति को 3 फल मिलने वाले हैं, वो क्या सोचेगा? ध्यान से सुनना। उसको क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अब वो 3 संतरे मिल गए, पूरे दांत खट्टे होगा, तो वो क्या सोचेगा? भाई जब 3 मिलने ही वाले हैं तो 1 एप्पल दे दो यार, 2 संतरे चलेंगे। या तो वो क्या सोचेगा, और या तो क्या सोचेगा? डन मालिक डन। इसके अलावा इस डिजाइन में पैटर्न हो सकता है क्या? उधर अभी सोचेंगे नहीं ना। अब मुझे एक बात बताओ, 4 अक्षर एक जैसे, 1 अक्षर दूसरी प्रजाति का, और एक पैकेट, तो ये कितने प्रकार की आइटम है? 3। इनको इधर उधर उछलने के कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन बोलो दोस्तों। और यहां वो बंडल बनाने का डबल मत लगा देना, वो नहीं है ये तो अक्षर है। मैथमेटिक्स को कितने तरीकों से इधर उधर कर सकते हैं वो है, और 1 अक्षर पैकेट है। हाँ, इसमें बताइए भाइयों बहनों, बोलो 1 2 3, ये सबरे जुड़ेंगे, और अभी उधर के जुड़ेंगे। एप्पल 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 एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज। यहां पे आइए सोचते हैं अपन, एप्पल 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 एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज। यहां 2 एप्पल है खुले में, 2 ऑरेंज है खुले में। अब वहां 2 प्रकार की डिजाइन हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है। सुनिए, यह पैटर्न ऐसा चला, अब ऐसा और आगे बढ़ेगा। ये दोनों तो एक दूसरे की प्रतिबिंब हो रहे हैं। इस डिजाइन को यहां बनाते हैं ए, अपोजिट हो गई पार्टी। एक जमाने में भाजपा की सीट 2 होती थी, पूरे में कांग्रेसी बैठते थे। अब कांग्रेसी कम बैठते हैं, भाजपा ज्यादा बैठती है। संसद भवन की बात कर रहा हूं। तो पहले ये था और ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। तो उसके सामने डिजाइन क्या थी? समझ रहे हैं भावनाओं को? और बताइए, क्या इसके अलावा कोई डिजाइन संभव है? बताओ, सोचो। हाँ ना मत करो, सोचो। कोई गलती हो, मेरी गलती हो, मिल जाए, चेहरे से हाथ हटाओ। तो इसके डिजाइन के बारे में मुझे बताइए। बोलो साहब। 1 2 3 4 5 और 6 पैकेट, 4, और ये पैकेट तो सेम है ना। और ये बोलो, बोलो साहब बोलो। पैकेट के अंदर 2 ऑरेंज है, उससे क्या लेना देना? पैकेट तो पैकेट है ना। ये पैकेट एक जैसे हैं, ये दोनों अलग अलग है। ये सोच आपके अंदर डेवलप करना मेरा काम है, और सोच बदलने में तो सालों लग जाते हैं। आप सोचो तो सही, अपनी अपनी सोच है। इस विश्व में इतने सारे धर्म हैं। जो जिस घर में पैदा हुआ, बचपन से उसके दिमाग में वो विचार डाले, अब वो उस भगवान की सम्मान करता है। और उसी उम्र का दूसरा बच्चा विरोधी पार्टी का है, तो वो गाली बकने को तैयार है उसके भगवान को, और लड़ने के लिए तैयार है। उसके दिमाग में सालों तक वो विचार भरे हैं। एक पल में कैसे बदल दो आप किसी के विचार? अब ये हाई लेवल के आईआईटी के क्वेश्चन आपके दिमाग में उतारना है, टाइम तो लगेगा ना। उसमें कोर्स का डिले होने से क्या टेंशन। कल एक बहुत बड़ी कोचिंग के मालिक मुझे कहते हैं कि सुहाग सर कब तक पढ़ाओगे इन लोगों को? सुनो, लिखो नहीं। उस व्यक्ति का सेंटेंस ये था कि कब तक इनको पढ़ाते रहोगे?
मैंने कहा मैं तो 11वीं वालों को लगातार पढ़ाता रहूंगा, पैराबोला एलिप्स बाकी है। और अचानक अगले दिन क्लास 12th हेडिंग डल जाएगी और कहते हैं वो 12th वालों को, ड्रॉपर वालों को। मैंने कहा आईआईटी एडवांस ना हो जाए और दूसरी एग्जाम्स लाइक वीआईटी किसी ने भरी है, किसी ने बिट्स भरा है, उनको तक सपोर्ट करूंगा। तो वो कहते हैं अरे सर कोर्स पूरा करो, चलो अपन मार्केटिंग में चलते हैं, अलग अलग स्कूल में जाके डेमो देते हैं लाइक रेसिडेंशियल स्कूल्स। मैंने कहा ये जो बैठे हैं इनको सेटिस्फाई करता हूं मैं हर साल। वो हर एक बच्चा अगले साल 5 और भेज देता है, और आप लोग इस साल के बच्चों को नाराज करते हो और मार्केटिंग करके नए पाने की कोशिश करते हो। मेरे को वॉशिंग मशीन खरीदनी है, एलजी वाला कितनी ऐड दे दे अखबार में, मैं नहीं खरीदूंगा। वो जो बलभद्र बैठा है ना, उसके घर में एलजी की वॉशिंग मशीन खरीदी गई, गारंटी पीरियड 1 ईयर। जिस दिन 1 साल पूरा हुआ ना, अगले दिन मोटर जल गई, ठीक अगले ही दिन जली, गारंटी पीरियड के। पूछ लो आप, अब कभी हम खरीदेंगे? और मैं आप सबको ये जानकारी दे दी, अब आप खरीदो कभी? अब मैं ये सब सिखाए बगैर आपको आईआईटी भेज दूं और भगवान करे कि ये क्वेश्चन आए, तुम ही से बनेगा सिर्फ, और किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां आपके दिमाग में था? समझो ना बात को, डिले हो रहा है होने दो, मगर आप ब्रेन में स्टोरेज रखो, जितने बेहतरीन बेहतरीन मेथड सिखाए। लिखो, सुकून से लिखना, हड़बड़ी नहीं करना। और मैंने, आप ध्यान करो, ज्यादा जगह छुड़वाई थी इसलिए कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन छोटा है मगर जगह ज्यादा घेर रहा है। हो सके तो एक ही पेज पे रखना पूरा सॉल्यूशन, घिचर पेचर मत करना। यदि पन्ना पलटना पड़े तो फिर ठीक है, तो उस पेज पे लिखना आधा सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज ऐसा, और छापो नहीं, आप खुद अरेंजमेंट करो। मिटा दूं? अरे हाँ हाँ, एक काम करो, क्या आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर घर पे निकाल लेना, क्योंकि आईआईटी में आया तो सेम टू सेम ही आएगा, और गलती से आ गया और आपको आंसर दिमाग में है तो बहुत सारा समय बचा लेगा। ठीक, तो इसके लिए आप जगह जगह छोड़ना, क्या जैसे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, तो ये कितना हुआ 30, और ये जो है ये 60, ऐसा। तो बस अभी आप चाहो तो अभी लिख लो तेजी में, और उसको अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो, और दोनों को जोड़ दो, कर डालो, हो जाए तो आज तो हो ही जाए, मतलब छोड़ना नहीं है, आज तो कर ही डालो। बताओ उन चारों का कितना आया सम? अरे हाँ, वो देखो, वो कितना, 6 पंजा 30, 60 60 और 30, तो 180। अरे 180 ना, ठीक है, इसको जोड़ दो, 15 होगा ऊपर वाला, है ना? तो सबसे नीचे वाला भी 15। ये पैटर्न है, ठीक है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, ये 120 है, और ये भी 120। अब 2 लोग बचे जिंदगी में, ये दोनों अलग अलग हैं, तो 720 के आधे और फिर आधे 180, और ये और आधे 90, तो 180 और 90 270। सही बोल रहा हूं ना? 270 270, और ये दोनों क्या थे मैं भूल गया, 120 240 240 और 270 410 510 510, और दोनों मिला के 30 थे ना? हाँ, 540, ये 540 और वो भूल गया, फिर भूल गया, 180 180 और 540 640 720 720 है भाई। यदि तुम लोगों ने किसी और मेथड से भी 720 ला देते तो बड़ी खुशी की बात होती। डन दीदी, मिटा दिया जाए। अरे हाँ हाँ, डन मालिक, ये हो गया। और वो आइसक्रीम वाला क्या कह रहा था?
आइसक्रीम वाला मैंने करा दिया था, पूरा ही करा दिया था, देख लो, आप देख लो, है ना। अब वो एक बचा भाई थोड़ा दुखदाई, उसमें आप लोग सलाह करो। इन हाउ मेनी वेज 30 कैन बी पार्टीशनड इनटू 3 unequal natural parts, number of ways when equal parts are also counted। तो equal parts are also counted तो बहुत मजेदार हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, हाँ हाँ, तो नेचुरल है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड सबको एक एक दे दो, 27। अब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, याद आ रही बातें, खूब प्रैक्टिस करी थी। तो 27 प्लस 3 माइनस 1 सी कितना हो गया ये, डन। अब एक काम करते हैं, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल, तो तीनों इक्वल तो क्या, वन वे, एक ही मेथड है। अब एक्स वाई जेड बराबर 30 है और दो इक्वल करता हूं, क्या करता हूं, तो स्टार स्टार और जेड, 2 स्टार प्लस तांत्रिक का बच्चा आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, यदि मैं इस स्टार को 1 रख लूं, क्या रख लूं, तो z क्या होगा, 28 ना। ये अपने आप में क्या है, एक ही तरीका। अब इसको मैं क्या लिखूं, तो 4 होके उधर घटा, समझ रहे ना आप बात को। इस तरीके से आप पूरी लिस्ट बना लेंगे। अपन ने तांत्रिक के बच्चे का एक क्वेश्चन किया था ना, x प्लस 3y प्लस जेड, ऐसा कुछ था, उसी तरीके से। और उसमें क्या था, थोड़ा याद करो, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लो 30 चॉकलेट थी मान लो, तो मैंने सबसे पहले दिन इसको 1 दी, तो फिर क्या लिखा था अपन ने, 28, 27 हो गई। फिर क्या लिखा था, 27 सी, 27 प्लस 2 माइनस 1 सी, 2 माइनस 1। अब यहां देखो, फिर डाउट आपको ही मैं बता रहा हूं कि डाउट क्या है। मैंने इसको 1 दे दिया, अब यहां बच्चे कितने बचे, तो 30 प्लस 1 माइनस 1 सी, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 30 सी 0 1। अपन आंखों देखा बोल दो या मेथड ढूंढ के बोलो, आ रही है मेरी बातें समझ में। तो मुझे बताओ, ये बढ़ते 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 एक दिन क्या होगा, तो उस दिन ये 0 हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। अरे कम से कम एक तो मिलना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो कितने मेथड, तो व्हेन नो इक्वल, तो ऑल माइनस, तीनों इक्वल, ऑल मेथड है ना, माइनस तीनों इक्वल और एग्जैक्ट, चोट हो गई फिर से। इसमें फिर बीच में 10 भी तो बैठा होगा, तो वो या तो इसको हटा दो या इधर से 10 को हटा दो। तो यहां से अपन चौकड़ी मारेंगे किसको, तो यहां क्या हो जाएगा, 14 माइनस 1। ये बारीकी चलनी चाहिए दिमाग में,
यदि किसी जबरदस्त व्यक्ति ने पेपर बना दिया तो ये सोच सोच के लिखेगा, जो आप गलती कर सकते हो वो ऑप्शन जरूर बनाएगा। अब ये सब बातें कैसे हड़बड़ी में लपेट सकता हूं यार? बोलो दादा बोलो, ऑल क्या? हाँ माइनस। मगर इसको आप सुकून से चेक करना और किसी आपसे जुड़े हुए और मैथ्स के ज्ञानी से भी कंफर्म करना कि कहीं अपन से कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जनरली सॉल्व नहीं करवाता था, इस सेशन करवाया। लिखिए इसको, 3 टुकड़े करना है दीदी, टुकड़े करना है और कुछ नहीं करना है। वहां 3 बच्चे नहीं है, मिटा दो इसको, मिटा दो बच्चा, है ना। अब आगे बढ़ो भाई। मैक्सिमाइज एनसीआर समझ गए थे, उसमें जनरली वो पार्टी वाला ही क्वेश्चन आता है, दोस्तों की संख्या और पार्टी, है ना। अब आप हेडिंग डालिए डी अरेंजमेंट। इंग्लिश में मैंने वो, हिंदी में मैंने नाम दिया है गड़बड़ फैलाना। डी अरेंजमेंट, गड़बड़ फैलाना। इसका मतलब समझिए, मान लो कि आप 100 बच्चे इस कमरे में बैठे हो और जो जिस जगह बैठा है उस जगह पर अपन ने नंबरिंग कर दी 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। और आपके टेबल पे लिख दिया। कहां लिख दिया? छुपा के नीचे नंबर डाल दिया जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, और आपको जैकेट पहना दी उसी नंबर की जिसमें नंबर पीछे, आपको वो भी नहीं दिख रहा। अब मैंने आपसे कुछ ऐसा बोला भी नहीं कि तुम अपनी ही कुर्सी पे बैठना, और आपके पास मान लो कॉपी पेन नहीं है, आप यूं ही बातें सुनने आ गए थे। मैंने ब्रेक दिया, ब्रेक के बाद अब आप वापस आए, तो जरूरी थोड़ी है हम हमारी कुर्सी पे बैठे, ना तो वहां कॉपी पेन रखी है और ना तो किसी ने बोला है कि सही जगह बैठना हम ध्यान रख रहे हैं। इसी को सर्वे कहते हैं, बिना जानकारी दिए बिहेवियर चेक करना। जानकारी देके बिहेवियर चेक करोगे तो सामने वाला ईमानदार हो जाएगा। आप सड़क पे चले जाते हो तो कैसे चलते हो? बिना टेंशन, कंधे गिरे हुए, तोंद बाहर चले जा रहे हैं। मगर कोई फोटो खींचने वाला हो, पोज चेंज हो जाता, पेट अंदर खींच लेते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम कि अपन ही है अगले खली। दैट्स वाई मैं सलाह करता हूं सभी टीचर्स को कि कैमरा ऊपर पटक दो और भूल जाओ कि वहां कैमरा रखा है, तो आप अपने असली स्टाइल में पढ़ाओगे। और उसकी जगह डेली 2000 रुपए देकर यदि कैमरामैन सामने खड़ा कर दो, वो ऐसे ऐसे ही करता रहेगा पूरे टाइम, और अपन पूरे टाइम यूं ही रहेंगे, तो अपन साला पढ़ाने की जगह पर्सनालिटी में रह जाएंगे। ये फॉल्ट है जो लोग कैमरामैन सामने खड़ा रखते हैं, या सामने बच्चे नहीं रखते, अकेले खाली क्लासरूम को पढ़ाते हैं। वो एक्चुअली अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मालूम है रिकॉर्डिंग हो रही, और मेरे को मालूम ही नहीं रहता कि कैमरा भी रखा है। एक तो छोटा सा साइड में ऊपर, मैं लगातार आप ही को देखता रहता हूं, उधर देखता भी नहीं हूं। बहुत सारी चीजें होती है जो कई लोग समझ ही नहीं पाते, मालूम उस हद तक जाके सोचते भी नहीं है, और दुनिया को बताते हैं और 2000 रुपए डेली देते हैं कैमरे वाले को, कितना खर्च कर रहे हैं तुम पे। हमारा फ्री का कैमरा ऊपर रखा रहता है, ज्यादा अच्छे रिकॉर्डिंग करता। समझिए आप बात को। बिना जानकारी दिए मैंने आपसे कहा कि जाओ ब्रेक करिए आओ, और अब आके बैठो। अब कितने लोग सही जगह पे बैठ रहे हैं और कितने लोग कहीं भी बैठ जाते हैं? आप लोग स्कूल पढ़ते हो साल भर एक ही क्लासरूम में, कुछ बच्चे की सीट फिक्स हो जाती है और कुछ जहां जगह मिली बैठ गए। तो ये बिहेवियर नजर आता है कि कुछ लोगों को सिमिलर चीजें पसंद है, सेम आदत पसंद है। यस, तो ये क्वेश्चन वही है। मान लो कि आप 100 बच्चे हो, आप
की कुर्सी पर छुपा के नंबर लिखा है, पीछे जैकेट पर भी नंबर लिखा है। आप उठे, गए और वापस आए तो कितने लोग या कुछ लोग, 10 लोग गलत जगह पे बैठने के तरीके, मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोगों को गलत जगह पे बैठना है, तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो पहली बात कि 10 लोग कौन गड़बड़ करने वाले हैं उन्हें चुना जाए। ठीक है, अब 10 लोग हैं, उनका नाम चेहरे से हाथ हटाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पहले तो 100 में से 10 चुने, 10C3। अब वो 10 लोग गड़बड़ करेंगे तो 1 पे नहीं बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है 1 छोड़कर। मान लो उनके नंबरिंग लेट कंसिडर 1 to 10 ही है किस्मत से, या उन व्यक्तियों के नाम A1 A2 A3 ... A10 रख दिया, तो A1 व्यक्ति खुद की सीट पे नहीं बैठेगा, वो 2 से लेकर 10 तक किसी पे भी बैठ सकता है। मान लो वो सीट नंबर 2 पे बैठ गया, 2 ऑक्यूपाई हो गई। अब 2 किस्मत से खुद की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहता था, और किस्मत से कोई और बैठ भी गया, ये तो मजा आ गया उसको। गुजराती में कहावत है, जेने जोटा वाट ते शेरीमा सामा मड़िया। जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो गली में हमें सामने मिले। अरे यस। कल मैं एक्सीलेंस स्कूल में मैथ्स के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते न जाने कहां से कहां होते वहां पहुंच गया कि बिल्ली, कैट, मेल हो चाहे फीमेल हो, मूंछ होती है। हमारे ह्यूमन बहन बेटियों को क्यों नहीं होती? और मैंने उनसे कहा कि बगल वाले कमरे में बांड वाले पढ़ाते हैं एक्सीलेंस में, उनके जूलॉजी के सर से पूछना। और बस बात खत्म हो गई, मैं अपना पढ़ाने लगा और बहुत देर तक उल्टा खड़ा होकर ही पढ़ा रहा था। पीछे से नंदी सर ने आवाज लगाई, सुहाग सर। मैंने कहा ले आ गए, पूछो इनसे। एट ए टाइम मेरी आवाज की पावर आप लोग नहीं समझते हो, जो सोच भर लूं होने लगते हैं काम। हाँ, आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचता हूं दिन भर, कसम से। वो है एक, क्योंकि आपका अच्छा होगा तो इनडायरेक्टली मेरा भी हो जाएगा, इनडायरेक्टली। आमीन आमीन। तो अभी अपन क्या कह रहे थे? 10 लोग हैं, A1 बैठ गया A2 पर। A2 के तो मजे हो गए ना, उसके सामने कितनी चॉइस हो गई? 9। मगर मान लो A1 बैठा होता 7 की कुर्सी पर, तो A2 के पास चॉइस 8। 7 गई हाथ से, और 2 पे तो बैठना नहीं है। तो हर व्यक्ति की चॉइस बदलेगी, इट्स डिपेंड ऑन उसके पहले वाला कहां बैठ गया। मैं चाइनीज चैनल पर वो देख रहा था, एक गेम, बहुत अच्छा गेम था। पापा या मम्मी कोई एक उस बच्चे के साथ आया है उस कार्यक्रम में, और बच्चों को बोरे में बंद कर दिया। श्वास ले रहे हैं वो लोग, और बस बोरे के बाहर सिर्फ बच्चे के हाथ है। 10 बोरे, उसके अंदर एक एक बच्चा, अच्छा खासा बड़ा, मतलब 7-8 साल तक का। वो उसमें भी हेल्दी होते हैं, 7-8 साल वाले भी भारी भरकम। और वो बच्चे, वो जो बैग है, बड़ा सा बैग, ऐसे आपके स्कूल के बैग जैसा है, उसमें टांगने का भी है। अब 10 माता पिता को एक साथ छोड़ा जाएगा। उनको बच्चों के हाथ बस पहचान के अपना बच्चा पहचानना, और वो बैग उठाना है, या तो गोदी में उठा लो या कंधे पे टांग के जाओ। अब मान लो आपके रिलेटिव को आपके पहुंचने के पहले ही किसी ने उठा लिया। अब तुम हाथ पहचानते हो तुम्हारा रिलेटिव के, गेम ही बिगड़ गया ना। इट्स कॉल्ड डी अरेंजमेंट। क्या भाई, जो को दूसरा नहीं पहचानता वो आपके रिलेटिव को उठा के ले गया। अब वो अंदर बैठा, उसको भी नहीं मालूम कौन उठा रहा मेरे को, और अंदर वाले को बोलना नहीं है। इतने बढ़िया गेम होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट। तो डी अरेंजमेंट, अब आप समझे। तो इसमें 2 चीज होंगी, एक होगी NCR, N लोग पहले से ही अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, या N पापा लोग के N बच्चा लोग। अब उसमें से 10
उठे मतलब सबरे उठे, फिर बैठे, 10 गलत कुर्सी पे पहुंचे। तो पहली बात 10 CR, और एक और चीज मल्टीप्लाई होगी, उसका नाम DR, NCR इंटू 3 लोग का गलत जगह पे बैठने के तरीके, DR। 4 लोगों का गलत जगह पे बैठने का तरीका, कितने में से वो बात नहीं है। हमने 4 कुर्सी है, 4 लोग हैं, नाम लिख दिए हैं, और अब उनसे बोला कि बैठो, खुद की कुर्सी पे मत बैठना। तो कितने तरीके? तो आप मुझे बताओ। 4 लोग हैं, 4 कुर्सी है, उनकी कुर्सी अलॉटेड है, यदि सब लोग अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो एक तरीका, टोटल तरीके फैक्टोरियल 4 -1, 23 तरीके हैं गलत जगह पे बैठने के। समझ रहे हैं आप बात को? सही बोला गलत बोला मैंने? 3 लोग हैं तो टोटल तरीके फैक्टोरियल 3, और उसमें से 5 नहीं, इसमें एक को भी सही जगह पे नहीं बैठना। अपन तो इसमें वो भी काउंट कर रहे हैं ना, जिसमें एक सही जगह पर है बाकी नहीं है, तो कुछ और आएगा, भयंकर आएगा। मतलब एक को अपनी जगह पे नहीं बैठना, बाकी कहीं पर भी बैठ सकता है। और अपन ने जो काउंट किया 24 - 1 23, उसमें एक सही जगह पे बैठ सकता था, बाकी 3 गड़बड़ फैला रहे हैं, वो भी गलती से काउंट हो गए। तो मैं एक फार्मूला दूंगा अभी आपको। अब मुझे बताओ, 2 लोग एक ही तरीका, वो उसकी जगह वो उसकी जगह, एक व्यक्ति गड़बड़ फैला सकता है क्या? इसका मतलब समझे आप, देश में जो गड़बड़ें हो रही हैं एक व्यक्ति नहीं फैला सकता, कोई और भी है, विदेशी ताकतें। अरे हाँ ना, समझ रहे हैं आप बात को? तो हेडिंग डाली आपने डी अरेंजमेंट, उसके अंदर लिखो, हिंदी में ही लिखो यार, उसमें थोड़े इमोशन आते हैं। ऐसा लिखो, यदि n व्यक्ति, यदि n पर्सन है ना, व्यक्ति पर्सन, ठीक है, पहले से ही बैठे हैं, और पहले से ही बैठे हैं, n व्यक्ति पहले से ही बैठे हैं, उन सबको उठाया गया, फिर वापस बैठने को कहा। उसमें से R लोग, स्मॉल r लिखना, इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ कर देना, स्मॉल r है ना, n व्यक्ति थे, मैंने वो लिखा तो सही फार्मूला। तो R लोगों के गलत जगह पर बैठने के तरीके, R लोगों के गलत जगह पर बैठने के तरीके, इज इक्वल टू करके लिख दो, इज इक्वल टू करके लिख दो, ये लिख दो फार्मूला, NCR इंटू DR, ऐसा। हाँ भाई, ब्रेक दे रही हूं, 5 मिनट। हाँ हाँ, बात कर। क्या लिखा साहब? NCR इंटू DR। अरे हाँ हाँ, वहर DR बराबर, यस मालिक, ये फार्मूला लिखो। इसका मतलब DR को आप याद कर सकते हो, DR को हम याद कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 आपको याद है 120, इसी तरीके से D1 D2 D3 D4 D5 और D6 तक हम याद करके रख लेंगे, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। और आ गया तो आप चेक लगा सकते हो। सबसे पहले 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, फिर -1, फिर +2 का 3 माइनस का, ऐसा। और जो नंबर यहां लिखा है यदि वो ऑड है तो माइनस की पावर 1 की पावर वही। हाँ हाँ, चलो D6 निकलवाओ। तो फैक्टोरियल 6, 1 - 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 120, ऐसा लिखूं क्या कि रिपेयर कर लूं? फैक्टोरियल में लिखते हैं। फैक्टोरियल के देखो फायदे मिलेंगे। इसको मैंने यूं अंदर डाल दिया तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले आखिरी को लिखो,
130। फिर तो सुनो मैं समझाऊं, 1 इंटू 6, 6 इंटू 5, इंटू 4 इंटू 3। आ रहा प्लान, आ रहा समझ में? उल्टा क्यों लिखा? अब आप इसे जोड़ लीजिए। ये हो गया 12 तिया में से 12 गया तो 12 दूनी 240, 270 में से 5 गया। आप 265 हमेशा के लिए याद कर लिखने। D5 आप तो मुझे बताओ। तो फैक्टोरियल 5, 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5। अब ये अंदर गया तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 हो गया, 5 हो गया। अब क्या लिखूंगा? चौक 5। हाँ सही लिखा मैंने, गलत लिखा है ना? 5 जा, 4 जा और फिर 3 जा। अब बोलो साहब ये कितना हो गया? आ गया दोस्त, आ गया। D4 बोलो रे बाबा रे। अरे बोलना। और ये क्या? हाँ अच्छा अब बोलना। D3 बोलो दोस्त, D2 बोलो और D1 बोलो। अच्छा D0 गड़बड़ ना फैलाने के तरीके। एक तरीका, सब लोग सही बैठ जाओ। एक व्यक्ति अकेला गड़बड़ फैलाए, नॉट पॉसिबल। 2 लोग गड़बड़ फैलाए, एक तरीका। मगर इसमें अभी वो बाकी है मल्टीप्लाई करना। क्या समझ रहे हैं आप भावनाओं को? लिखो साहब इसको, छापना नहीं दोस्तों। एक प्यार भरा क्वेश्चन करिए, मेरे को ये खत्म कर लेने दो, फिर मैं प्रोबेबिलिटी हेडिंग डालूं, फिर आप ब्रेक ले लो। कौन सी दुर्घटना? वो मेरा कुछ कीमती सामान गायब हो गया ऑफिस से और कैमरे की रिकॉर्ड में आ गया कि क्या हुआ। दैट्स वाई कुछ लोग आपको दिख नहीं रहे ऑफिस में कुछ दिनों से। कभी कभी आपको लगता है कि मान लो इस कमरे में कैमरा नहीं है, हाँ, मगर बाहर के कैमरे भी सिम्टम दे सकते हैं कि गड़बड़ हुई और किसने करी। क्योंकि एग्जैक्ट जहां मर्डर हुआ वहां कैमरा नहीं था, मगर मर्डर होने की घटना के बाद कितने लोग दूसरी सड़क से निकले और उस सड़क से जाने वाले 3 रास्ते थे। समझ रहे हो आप बात को? तो वहां से पुलिस पकड़ती है और उस हद तक का ब्रेन तो खुदा ने मुझे दिया। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो किस हद तक जाके सोच रहे हैं, तो ये सब मैटर सॉल्व करना बहुत छोटा मामला, इसलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन करिए प्यार भरा, और मेरी इच्छा है कि आंखों आंखों में आंसर देना। उस दिन मैंने किस्सा सुना दिया था, कौन सा? पूरा दोबारा नहीं सुना रहा। आपका IIT दिल्ली सिलेक्शन हो गया। आमीन। यस, गलती से हुआ था वो गलती अब देखो प्रूफ होएगी। 5 आपने लेटर लिखे अलग अलग लोगों को, किस किस को लिखे थे उस दिन बताया था। लेटर फोल्ड किए, साइड में रखे लेटर, फिर इनवेलप उठाए, उस पे 5 एड्रेस लिखे। अब गलती से हुआ था सिलेक्शन, आपने उठाए और दे धड़ धड़ पैक करे और रवाना। अरे हाँ हाँ, ये बारीकी भी मेरे मामा लोगों ने सिखाई मेरे को बचपन से। मेरे बड़े मामा जिनके बेटे की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई, तो मेरे मामा का चाय का होलसेल काम, तो डेमो तो देना पड़ेगा ना कि हमारी चाय अच्छी है कि बुरी। डेमो 1 वीक। अरे हाँ हाँ, तो छोटे छोटे सैंपल होते हैं, उसमें बगान का नाम होता है, लॉट नंबर होता है, छोटे छोटे सैंपल। तो 5 सैंपल भरे, उस पे भाव भरा। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भाव में माल बेचेंगे, हमें मालूम है। अरे यस, तो अब 3 दुकान पास में है, लक्ष्मी टी कंपनी, फ्रेश और पाकिजा, और वो 3 हमारे ग्राहक हैं। हम उसे माल देते हैं, फिर वो जनता को देता। तो वो जिसकी शादी हुई ना, वो जब कम उम्र का था, तो उसको 3 थैली नहीं दी जाती थी कि इन तीनों को एक एक दे देना। वो छोटा बच्चा गलती कर सकता है, लक्ष्मी टी वाली थैली फ्रेश टी वाले को दे सकता है, पाकिजा वाली लक्ष्मी को दे सकता है। तो मामा क्या करते थे, एक ही थैली हाथ में देते थे, जा लक्ष्मी वाले को देकर आ। वो वापस आया, अब ये फ्रेश वाले को दे। चिपकी चिपकी दुकान है। वो भरत गालियां बकता था अपने पापा को
कि एक ही बार में तीनों नहीं दे देते, मगर पापा को मालूम था कि बेटा क्या गलती कर सकता है। यस, ये सीख अपन को डेली लाइफ में मिलती है, आप लोगों को नहीं मिल पाती। तो सुनिए, क्या 5 लेटर 5 इनवलप। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, लिखाई नहीं है, मन से बनाता हूं। ऑल लेटर आर इन रॉन्ग इनवलप। चलो जवाब दो, लिखा है ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग इनवलप। तो 5C5 इंटू D5, तो 5C5 1, D5 44। खेल लग गए तुम्हारे। अरे यस यस, ठीक है। चलो आंखों आंखों में बातें करना। 3 एग्जैक्ट 3 एट रॉन्ग प्लेस। 5C3 D3, तो 5C3 यानी 5C2, मगर D3 इज नॉट D2। 5C3 D3, 5C3 यानी 5C2, तो 5 चौक 20 अपॉन 2 10। 10 इंटू D3 ही करना, D2 नहीं करना, भले हमने C में 2 कर लिया था। D3 2, तो वो कितना आया था, वो 10 आया था। 10 इंटू 2 20 हो गया। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, अपने अपने ब्रेन में प्रोसेस करना और फाइनल आंसर 2 डिजिट या 3 डिजिट का कॉपी में लिखना, और कुछ कॉपी में नहीं लिखना। ब्रेन डेवलपमेंट मेथड। एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन रॉन्ग इनवेलप। कम से कम 3 गलत पते पर पहुंचे। स्टार्ट। मन में तो मैं हिंट दे देता हूं, 3 भी चलेंगे गलत, 4 भी चलेंगे गलत, और 5 भी चलेंगे गलत। इन तीनों को निकालना है और फिर जोड़ना है। ये पूरा काम ब्रेन में करना है, कलम नहीं चलाना। मेरे दिमाग में मेरा कुछ आंसर आया, आपसे मिलाते हैं, ठीक है। यस, कितने लोगों का 110 आ गया, हाथ उठाओ। कितने लोगों का 108 आ गया, कितने लोगों का 109 आ गया। मेरे ख्याल से 109 सही है। सबसे हाथ नीचे करो। 5 गलत 44, 4 गलत 45, और 3 गलत 20। 44 45 20। मेरे ब्रेन ने क्या प्रोसेस करी, 90 माइनस 1, दोनों को 45 मान लो। 90 माइनस 1 प्लस 20, 110 माइनस 1 109। आपके सामने निकाल रहा हूं, यहां आंसर नहीं लिखे हैं, लिखिए। अरे जिसको ब्रेक की आवश्यकता लग रही है, कुछ इमरजेंसी है, आप हो जाओ, लिखिए। स्टार लगा के लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग फ्रॉम P आइडेंटिकल थिंग। फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ वेज of selecting are things from P identical things। ब्रैकेट में लिखो R स्मॉलर देन और इक्वल टू P, मतलब P बड़ा है। मैं इस चिन्ह के बारे में जानता हूं, क्या ये भी अलाउड होता है क्या? C++ में लगा दियो, लिखो। ये ऊपर वाला उचित है मेरे ख्याल से, बाकी मालूम नहीं। अरे हाँ हाँ, अरे ठीक है ना। इज 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। चलो न्यूमेरिकल पे काम करते हैं, लिखिए। आ बैग कंटेन, A bag contain 15 balls. A bag contain 15 balls, of which 6 are identical. Of which 6 are identical and other are different.
and other are different. Find number of ways of selecting. पहला सवाल 8 बॉल्स, दूसरा सवाल 4 बॉल्स। तो प्रश्न समझिए, एक झोले में 6 सेम है और टोटल 15 है ना, 15 में से 6 गए तो 9 डिफरेंट बॉल है। ठीक, मान लो कि सारी गेंदें एक ही कलर की हैं, एक जैसी हैं, मगर 9 गेंदों के ऊपर 1 2 3 4 5 9 तक लिख दिया और इस वाली गेंद पे कुछ नहीं लिखा, 6 गेंदों पे। अब हो गया काम अपना, 6 एक जैसी हो गई जिस पे कुछ नहीं लिखा और बाकी 9 पे अलग अलग नंबर लिखे, काम हो गया। अब हमसे कह रहे हैं कि 8 गेंद चुनना है साहब, 8 गेंद चुनने के तरीके। तो मैं क्या करूंगा, 9 डिफरेंट में से उठाऊंगा एंड 6 सेम में से भी तो उठाऊंगा भाई। तो 9 डिफरेंट में से मैंने पूरी 8 उठवा ली, तो इसमें से 8 उठाने के तरीके और इधर से कितनी उठाऊंगा। तो एक्चुअली आंसर क्या आएगा, सारी चीजें एक जैसी हैं, उसमें से तुम 2 उठाओ, 3 उठाओ, सबरी उठा लो, एक भी मत उठाओ। मेथड कितने, एक मेथड 8 उठाने के, एक मेथड 7 उठाने के। आप याद करो, मम्मी मॉल में गई थी, सेम कैडबरी खूब सारी रखी थी, फिर वो बीन बीन के उठा रही थी क्या। भिंडी बीन बीन के खरीदते हैं क्योंकि ऑल भिंडी आर डिफरेंट। लोग तो एप्पल संतरे इक्वल कर देते हैं, भिंडियां तक डिफरेंट होती हैं। अरे यस यस। तो 1 into 1 या क्या करूंगा, इधर देख लो दीदी, यहां से 7 उठाऊंगा तो बोलो एक्चुअली ये क्या था, ये क्या होगा, यहां से 6 उठाऊंगा। अरे लाहुल वला कुव्वत, क्या लिखना था, ओहो हो, सॉरी 9C8 लिखना था और इधर क्या लिखना था, और इधर क्या लिखना था, और इधर क्या लिखना था। ये तो आपने टोका, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, एक्सप्लेन पूरा सही कर रहा था, लिख गलत रहा था। यह होता है यदि नींद पूरी ना हुई हो तो। हाँ मेरे को भी लग रही, क्योंकि कल जब ये सब घटनाएं मुझे पता चली तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके रात को 11:30 बजे तो मैं सोया और अलार्म 6 का रख दिया। नींद कहां हुई पूरी, 8 घंटे 9 घंटे वाले व्यक्ति की, और बिना नाश्ता किए आपको पढ़ाने आया हूं। दैट्स वाई दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। यहां देखिएगा, अब इधर बोलो बच्चा 5 और इधर क्या 3, बोलो साहब 3, 9C5 1। अब एक समय ऐसा आएगा कि मैं 4 5 और ये 6, तो इधर क्या होगा, तो बोलो साहब क्या क्या होता जाएगा, बोलो 9C4 9C3 9C। अब आपको 9C2 से 9C8 तक जोड़ना। आंसर सिग्मा 9CR, R की वैल्यू 2 से लेकर यश, और ये 2 क्या है, 8 गेंद माइनस 6 सेम गेंद, फाइंडिंग 8, और ये सेम प्रकार वाली जब इसकी संख्या कम हो, सेम वालों की जितनी चुनना है। ये एक प्रकार का एक्चुअली फार्मूला है, फार्मूला लिख के छोड़ देते हैं टीचर, ऐसा लगा लेना, मेथड उनको नहीं मालूम, और ना वो या तो सिखा रहे हैं आलसी लपेटने के चक्कर में। यस दादा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 बॉल्स। इस समय क्या घटना हो रही, इस समय क्या कर रहे थे, कितनी बाल उठा रहे थे, सेम से ज्यादा उठा रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दे दिया, सेम से कम। इससे अलावा क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो बताइए साहब। 9 डिफरेंट है और 6 सेम है,
तो मैंने चारों के चारों यहां से उठा ली, इधर से एक भी नहीं उठाई, तो बोलो 9C4 इंटू 1, फिर 3 2 1, बोलो बोलो बोलो, और इधर 0, इधर 4, तो बोलो 9C3 9C2 9C1 9C, तो ये समेशन क्या हुआ 9CR, R बराबर 0 से लेकर 4। जब सेम वाली ज्यादा हो, सेम वाली फाइंडिंग्स है, लोग फार्मूला लिख के छोड़ते हैं। मैंने आपको सबूत दिया, अब फार्मूला आप भूल जाओ, कोई तनाव नहीं, आप एट ए टाइम डिराइव कर लेंगे। लिखो साहब, जल्दी लिखो। हां, अगले 3-4 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है भाई। छापो नहीं, समझदारी से लिखो। अरे गौरवनाथ, क्यों बातें कर रहे हो भाई? अरे बैटरी खत्म हो रही थी मोबाइल की, वो इसकी क्या बोलते हैं इसको, माइक की, मेरी नहीं, मेरी बैटरी अनलिमिटेड। अब ऐसे ऐसे लोग नाम रख लेते हैं, बताओ। डन मालिक, डन, मिटा दूं। आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ, क्वेश्चन आखिरी, लिखो साहब। फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 4 अल्फाबेट्स टेकन फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, कैपिटल अक्षरों में लिखना मैथमेटिक्स। अब सुनिए, कितने लोग इसका कुछ सॉल्यूशन जानते हैं? हाथ उठाओ। यदि कहीं सुना सुना सा लगता है तो हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ भाई। अब सुनो, इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें कुछ अक्षर सेम है। वो क्वेश्चन बता दो उनको, कम से कम आखिरी वाला। स्पेलिंग तो सही लिखी भाई, देख लेना। अरे हाँ हाँ, एम कितनी बार है साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 6 लोग गए तो 5 कैसे हैं? मतलब एक एक है ईच। अब इसमें से 4 अक्षर वेज ऑफ कॉम्बिनेशंस और वेज ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब इस कलेक्शन में से 4 अक्षर चुनने के तरीके, सिर्फ चुनना है। परमुटेशन मतलब 4 अक्षर चुनकर उनसे कितने शब्द बनेंगे ये भी बताना। ढूंढ ढूंढ के पढ़ाऊंगा ना भैया। ये क्वेश्चन क्यों ना पूछा आईआईटी। ये ऐसा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखो। और सुनो, ये मत लिखना, आप सिर्फ ये लिखना, फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे, हो सकता है जगह खत्म हो जाए, और फिर ये हेडिंग डाल के इसको लिखेंगे। भाई थोड़ा जल्दी लिख ले भैया, वो एकदम सुंदर एम बना रहे हैं। मैं कर दूं अब। सुनिए, बाकी कोचिंग में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बहुत लंबा मेथड बताया जाता है कि एक 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 करके सारे सेट चेक किए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि SUHAG में कितने शब्द बनेंगे जब U के बाद कहीं A हो, तो बड़ा एक मेथड बताया था और एकदम छोटा बता दिया, U और A को सेम मान लो, है ना। वैसा देखिए छोटा मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन
एक्सपांशन ऑफ, बड़े ध्यान से देखना, एम कितने हैं? 2। मैं एम को देखूंगा तो दिल में कितने ख्याल आएंगे? 0 उठा लूं या 1 उठा लूं या 2 उठा लूं? ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3। जैसे कि H 1 है तो उस एक H को देखकर दिल में कितने ख्याल? 0 उठा लूं या इस प्रकार के कितने लोग हैं? बस आप इसको एक्सपांड करो और आंसर आपके हाथ में। x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपका आंसर। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मेथड। और एक नजर से अपन यहां मल्टीनोमियल में घुस रहे हैं, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, और 2 से ज्यादा हो गया तो नाम मल्टीनोमियल हो जाता है। मगर मैं अब आपको मल्टीनोमियल सिखाऊं उससे अच्छा हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अच्छा तरीका है कि 1 + x स्क्वायर की पावर 3, और ये क्या है? सुनिए, मन की आंखों से देखो, ये एक पैकेट वो दूसरा पैकेट, a + b का होल क्यूब। हमको आंसर चाहिए तो 1 + x का क्यूब, दूसरा वाला 0, प्लस 3 × 1 + x का स्क्वायर, दूसरी आइटम की पावर 1। यही लिखते हो, a + b का होल क्यूब। हाँ, +3, इसकी पावर 1 हो गई और इसकी पावर क्या हो गई साहब? और अब ये वाला खत्म, कांग्रेस खत्म। अब वही दिख रहा है। पहले यही दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ती गई, अब वो पूरे में छा गए। अरे सर्विस तो देनी पड़ेगी ना, सड़कें तो बनानी पड़ेगी ना, बिजली नहीं पहुंच रही गांवों में। कर क्या रहे इतने 70 साल से? अरे हाँ के ना, अरे हाँ, आया प्लान समझ में। अब मेरी बात सुनो, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? इसका, 1 + x की पावर 5 का। तो कर दो साहब मल्टीप्लाई। तो वो आके इससे टकराया, 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 7, 1 + x की पावर 6, 1 + x की पावर। अब ध्यान से सुनो, सीधा आंसर। मुझे 4 रुपए चाहिए, 8c4, बगल में x की पावर 4। कोई व्यक्ति मुझे 2 रुपए आके दे चुका है, अब कितने रुपए मांगने रह गए? 3.7c2, बस x की पावर 2। तो वो x की पावर 2 और ये x की पावर 2, यस, प्लस 4 रुपए दे गया भाई। अब कितने मांगूंगा? 0। 4 रुपए मांग रहे थे, कितने दे गया? अब उससे बातचीत करेंगे क्या अपन? आया प्लान, आया समझ में? यानी इधर तरीके, ठीक है, इधर ऐसी कोई भी टर्म हो ही नहीं सकती जिसमें x की पावर 4 हो। बाहर ही कौन बैठे? पापा बैठे हैं, x की पावर 6। अब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो x की पावर 0 से लेकर 5 तक जाएगी। मल्टीप्लाई करो, पावर 4 मिलेगी क्या? नहीं ना। अब आप मेरी बात सुनो, एक तो अपन ने समझ के आंसर 0 लिखा, दूसरा आंसर सामने वाला 6 रुपए दे चुका। अब मैं मांगने की जगह तो 5c, क्या ये नीचे नेगेटिव आया? फैक्टोरियल में जब नीचे नेगेटिव बिठाओगे तो मैंने आपको इन्फिनिटी सिखाया, 0। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी? 0। एक मैं जानता हूं और एक न्यूटन जानता था। अब आप जानने लगे आंसर। अब सुनिए, वेज ऑफ परमुटेशन। को एफिशिएंट ऑफ
x की पावर 4 इन एक्सपांशन ऑफ, रुको, 4 चीजें हाथ में आ गई ना, आ गई ना, लिख मत, आ गई। अब उनको इधर उधर करने के तरीके, फैक्टोरियल। मगर जब 2 चीजें तुमने सिमिलर वाली उठाई थी तो अपॉन में क्या लगना पड़ेगा? यदि उठाई थी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे डिवाइड, ओवरऑल थोड़ी करूंगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 5। इसका एक्सपांशन करेंगे तो जहां जहां तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसमें अपॉन टू और अपॉन 2 लगा दो, और जो आंसर आया उसके बाहर क्या करो? आंसर। यस मालिक। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर अपना परम्यूटेशन ईमानदारी से खत्म हुआ, मगर एक दिल में कसक रह गई है। वो अब आप लोग को सिर्फ ड्रॉपर को मैं बता दूंगा। वो चीज क्या? ड्रॉपर की इच्छा है कि मल्टीनोमियल सिखा दो, तो मल्टीनोमियल मुझे आती है, मगर आईआईटी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं ड्रॉपर को सिखा दूंगा और 11th वालों को 12th हेडिंग लिखने के पहले सिखा दूंगा। डन? क्योंकि आज की क्लास मेरे को 11th वालों को 4 बजे विदा जरूर करना है। मेरे पास अब भी फोन आया बॉन्ड से आकांक्षा मैडम का कि 4 बजे क्लास है साहब, तो मेरे को आपको 3:45 पे छोड़ना पड़ेगा, और उसके पहले प्रोबेबिलिटी उतनी पढ़ा देनी है कि 11th वाली बात हो जाए। और मेरे ख्याल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 12th में है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहले पहले तक 11th में है, ऐसा कुछ है शायद। तो आप बुक सामने रखना, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, और 11th का पोर्शन पूरा हो जाए तब तक जोरदार स्पीड रखेंगे, फिर 4 से 6 नॉर्मल स्पीड रहेगी। और जब ये 11th वाले अगले साल 12th में आएंगे उस समय तो पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी ही है, शुरू से पढ़नी है। मैं आधे से शुरू नहीं करूंगा, बल्कि परम्यूटेशन पूरा पढ़ाऊंगा। तो सुनिए, ये क्वेश्चन सिर्फ सुनो। इन हाउ मेनी वेज कैन आ डाइस बी थ्रोन थ्राइस? एक डाइस को 3 बार फेंका एक पर्सन ने, टू मेक आ सम ऑफ 12। सुनो दादा, इन हाउ मेनी वेज कैन आ डाइस, एक डाइस है, बी थ्रोन थ्राइस, 3 बार फेंका गया, बाय अ पर्सन टू मेक अ सम ऑफ 12, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। बताओ आंसर। लिखो इसको, लिखो। इन हाउ मेनी वेज कैन आ डाइस बी थ्रोन थ्राइस बाय अ पर्सन टू मेक आ सम ऑफ 12? ठीक है दादा, अब मेरी बात सुनो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या चाहिए? 12। और क्या करेंगे? 3 बच्चे हैं और 12 सिमिलर चॉकलेट है, तो आंसर 12 प्लस 3 माइनस 1 सी, 12 प्लस 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 14 सी 2। आंखों में कसम खुदा की, आंखों में कितने लोगों ने कर डाला 14 सी 2? हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि ये गलत है? कुछ लोगों को तो मालूम नहीं क्या हो गया, जिंदगी गुजर गई, खुदा का नाम ही नहीं लिया। आइए बोर्ड पे देखिएगा। अरे भाई, डाइस फेंकोगे तो कम से कम 1 तो आएगा ना, तो 0 वाला मामला थोड़ी आएगा। तो पहले तीनों बच्चों को क्या दे दो? सुनो, अरे मत तो लिखो। तो तीनों बच्चों को क्या क्या करें? एक एक दे दिया। तो बोलो, लिख मत बे, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया?
9 अब वो हो गया, क्या बोलते हैं, 0 भी अलाउड। अब बोलो साहब, 9 प्लस 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 तो 9 और 3 12, माइनस 1 11, 11 C2 वाले हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं ये भी गलत है? हाथ नीचे करो। भाया भाया सुनो, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 10, डाइस 10 शो करती है। अब आप समझे? आ रही है बातें, आ रही समझ में? लिखो, पहले इसको लिख लो फिर उसको लिख लेते हैं। लिखा मालिक, लिखा? पूरा बोर्ड मिटा दूं? अरे थोड़ा जल्दी करो रे बाबा, भूख मुझे भी लगी है। डन मालिक, डन? यस। आइए बोर्ड पे देखिए, ये एक प्रकार से मल्टीनोमियल ही हो गया। ये क्वेश्चन बिना मल्टीनोमियल के सॉल्व नहीं होगा। यहां देखिए, डस्टर कितने गियो? देखो भाई ये, अरे ये देखो लात मार दी किसी को। देखना बोर्ड पे, भाई साहब ये जो x है वो कहां से कहां तक जाएगा? y भी और z 1 to 6। अरे यस मालिक, यस। तो आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, इसका सम कितना चाहिए? इन एक्सपांशन ऑफ 1 2 3। बातें ना करो भाई, बातें ही ना करें, बड़े ध्यान से देखो। ये वो चीज भी कंप्लीट हो रही है जो ड्रॉपर को करवा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन सामने आ गया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कर ही डाला। अरे यस, बोर्ड पे देखना। अब मैं ये इसके बारे में लिखा, मैंने इसके बारे में लिखवाओ। बोलो साहब, बोलो क्या लिखूंगा? किसकी पावर 1? x। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? तो मैं कहूंगा कि एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। वो XYZ नहीं है, वो तो क्या है, 3 बच्चे हैं, स्टार, हैश और क्या, और कोएफिशिएंट किसका चाहिए? तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? हैश भी तो x ही है ना, और ये क्या, और ये भी क्या? सही है, सही है, सही है, सही है। तो तुम तो बोल दो ना कि यार थोड़ी देर पहले तुमने लिखा तो था कि इस प्रजाति के 3 लोग हैं। उस समय में मल्टीनोमियल के मूड में नहीं था, अभी हम मूड में आ गए। आ गई भाई साहब, बड़े भैया लोग, मल्टीनोमियल आ गई। इसके एक्सपांशन में x की पावर 12 चज्जे, ठीक। x की पावर 1 कॉमन निकाला तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 x की पावर 5। ठीक है दादा? ये क्या है? जीपी है। जीपी के 6 पदों का योग, 6 पद है ना, ये भी तो एक है। तो x की पावर 3 पहली टर्म, फिर उरी बबो, बोलो सब। 1 माइनस एक्स की पावर 6, और नीचे क्या? हाँ 1 माइनस,
इसका मतलब x की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर, तो फिलहाल मैं क्या ढूंढ रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन एक्सपांशन ऑफ। किसी से मुझे 12 रुपए लेने थे, वो मुझे आके कितने रुपए दे गया, अब कितने मांगने। तो आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर -3। यस दादा यस। अरे हाँ हाँ, अब बड़े ध्यान से देखना, इसका एक्सपांशन क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। बोलो साहब बोलो, बोलो a क्यूब -3 a स्क्वायर b, और उसका माइनस पहले आ गया, प्लस 3 a स्क्वायर, नहीं a, इसका स्क्वायर इसलिए प्लस, x की पावर 6 का क्या, फिर माइनस b का क्यूब, मल्टीनोमियल आ गई। सप्लाई एज डिमांड। इसमें मेरे को क्या ढूंढना है, x की पावर 9, x की पावर 9 इन, अब वो आखिरी चीज का सबसे मल्टीप्लाई करो। बोलो 1 माइनस एक्स की पावर -3, फिर -3 x की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी, +3 x की पावर 6 दूनी 12, 1 माइनस एक्स की पावर -3 प्लस, नहीं माइनस, बोर्ड पे देखते रहे ना भाई, माइनस एक्स की पावर 18, 1 माइनस एक्स की पावर, ध्यान से सुनना, कुछ गलत है बच्चा, हाँ ठीक, 1 माइनस एक्स की पावर -n में x की पावर r का कोएफिशिएंट n प्लस r -1 c r -1। वो जो फार्मूला तुम रट के बैठे हो ना कि 14 चॉकलेट 3 बच्चे, 14 + 3 -1 c, 3 -1, वो ये है, यहां बैठे पापा। अब आई ओ काली के लिए दीदी, नाम आपके भैया का अनलिमिटेड और अनलिमिटेड आप लिखे जा रहे। अच्छा जी, जुड़वा भाई बहन, जीन्स मैच हो रहा है। आइए देखिए, इधर देखना, इधर देखना, 9 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, बोलो 3 प्लस, हाँ माइनस, अरे चले जा बे। अब किसी व्यक्ति से 9 रुपए लेने थे, 6 रुपए आके दे चुका है, 3 + 3 -1 c। अब कोई से मेरे को 9 रुपए लेने थे, वो 12 रुपए दे के चला गया, अपन उससे अब बात भी करेंगे क्या, भूल जाएंगे कौन था, 18 रुपए दे गया। आंसर यस मालिक, ये है मल्टीनोमियल, और मल्टीनोमियल में बस ये चीज काम की है। हाँ दादा हो जाएगा, मगर इस मेथड को लिखो, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भाई, क्या हो गया, 1-2 लोग गिर पड़े क्या बेहोशी में, है आज 2 बाटल गिर गई। बता, हमने सुना बाटल पीने वाले नशे में होते हैं, यहां तो बाटल नशे में। ये सुहाग की गणित का नशा है, बाटलें भी उछलने लगी है।
इसे कहते हैं असर संगत का। डन मालिक डन। अब वो कुछ नहीं बचा। ठीक, मेरे को मल्टीनोमियल इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि झंझट खत्म। कब तक उधारी रखें सिर पे। अपन मिलते हैं दादाल अनुमानित 20-25 मिनट में, ठीक है। और अटेंडेंस रजिस्टर रमानी के पास रखा है ना? हाँ वहीं रखा रहने दो, ठीक है। और मैं खाना खा के आ रहा हूं, ठीक है दादा। परसों मैंने ऐसा बोला था मगर खाना खाने गया नहीं था मैं, आज चले ही जाता हूं, ठीक है दादा। अपन मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी, सीधा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट।